तो मैं एक स्कीम लेके आ रही हूँ जिसमें 3 करोड़ तक का कर्जा जो है आसान एक साथ में मिलेगा, ताकि बच्चे अपना रोजगार, अपना बाइज्जत रोजगार जो है वो सेट कर सकें। मैं 1 लाख बच्चों को फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है, बिल्कुल ना सिफारिश सुनती हूँ, ना सिफारिश पे कभी कोई अपॉइंटमेंट करती हूँ। ये आपकी अमानत है, इसमें बिल्कुल खयानत नहीं हो सकती। सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ, ताकि वो सारी एड्स जो आपको अपनी तालीम के लिए चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी आपको जो है वो आप पे बोझ ना बने, वो आपको हम खुद दें, ताकि आप अपनी हर चीज़ की फ़िक्र से आज़ाद होकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पे फोकस करो और अपने माँ बाप को की खिदमत में, उनको खुश करने में सर्फ करो, अपने मुल्क के लिए जो है वो सर्फ करो। तो मैं ना सिर्फ अब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और पहले जो 30,000 बाइक्स जा रही हैं, अब मेरा ये दिल है कि उसमें भी बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है। रिक्वेस्ट आई थी कि हमें मुश्किल होती है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाते वक्त तकलीफ़ होती है, और कोई ड्राइवर नहीं है, बसेस में जाना पड़ता है या और सवारी पे जाना पड़ता है, किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो फिर हमने ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की थी। अभी मैं चाइना में देख कर आई हूँ कि एक अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक जो है उनको हमने कहा है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो पंजाब में लगाएं, और मेरा दिल है कि मैं 1 लाख बच्चों को फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है अगले साल में दूँ इंशाअल्लाह। और बच्चों, एक चीज़ आपको और भी पता हो कि आप में से जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये जो होनहार स्कीम है, मैं राना सिकंदर को और जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं डॉक्टर फ़रूख, उनको दोनों को मैं शाबाश देती हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बनाया। लेकिन कोई बच्चा, आई एम श्योर, मैं बहुत सर्टिट्यूड के साथ ये बात कह रही हूँ कि कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर हाथ उठा के कह दे कि मुझे मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स गए हैं माशाल्लाह। उन बच्चों को गए हैं जो डिज़र्विंग हैं, उन बच्चों को गए हैं जो मेरिटोरियस हैं, उन बच्चों को गए हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके शायद हालात उस तरह से इजाज़त नहीं देते। तो जैसे मैंने कोशिश की है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पंजाब में हर जगह 100% मेरिट को इम्प्लीमेंट करूं। ये मेरे बहुत सारे MNAs MPAs यहाँ बैठे हैं, ये कभी कभी मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ना सिफारिश सुनती हूँ, ना सिफारिश पे कभी कोई अपॉइंटमेंट करती हूँ। ये आपकी अमानत है, इसमें बिल्कुल खयानत नहीं हो सकती। और एक और बात कि मैंने ये जाने बगैर, ये तहकीक किए बगैर कि कौन सा बच्चा किस सियासी जमात से वाबस्तगी रखता है, किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, अगर आप पंजाब में हो और आप होनहार हो तो आप इस स्कॉलरशिप के अहल हो। मैं अभी जब चाइना गई तो वहाँ हम एक स्कूल में गए। मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट की कि मैंने स्कूल देखना है उनका। आप यकीन करो, छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5, क्लास 6 के बच्चे जो है वो रोबोटिक्स पढ़ रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, वो मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे। और मैं तो उनका जो लेवल है वो देख के हैरान रहेगी कि जो बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, तो वो बच्चे बड़े होकर क्या चीज़ बनेंगे, मैं उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। तो मैं ये तहैया करके आई थी चाइना से कि जितनी भी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो भी डिसिप्लिन्स हैं जहाँ लोग पढ़ के जिनको आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में नाम बना रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें पंजाब में स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगी, ताकि हमारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बेटे और बेटियाँ किसी से कम ना हो और किसी से पीछे ना हो।
और एक और बात भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आप लोग डिग्रीज़ ले लो, पढ़ लो, उसके बाद एक माँ के तौर पे मुझे एहसास है कि उसके बाद आपकी एक ज़िम्मेदारी है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिलीज़ की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ। मुझे पता है आप लोग खुददार लोग हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हो। जब आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका दिल है कि आप अपने वालिदैन का हाथ बटाओ, आप उनकी जो फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी है वो शेयर करो, कम से कम अपना बोझ खुद उठाओ। तो मैं बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग कर रही हूँ कि जब आप पढ़ के निकलो तो आपको रोज़गार के, बाइज़्ज़त रोज़गार के, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों जो हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसका ख्वाब देख सकते हैं। तो मैं एक स्कीम लेके आ रही हूँ जनवरी 25 से, जिसमें 3 करोड़ तक का कर्जा जो है आसान एक साथ में मिलेगा, ताकि बच्चे अपना रोज़गार, अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो सेट कर सकें और कमाने वाले बन जाएं, अपने माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड्स बन जाएं, अपने घर वालों के लिए। और एक इज़्ज़त नफ्स होती है ना कि मैं किसी पे बोझ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस फ़ख्र के साथ और इस फीलिंग के साथ जिएं कि वो कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो गिवर्स हैं और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। तो आपकी जो पढ़ाई के बाद की भी जिम्मेदारी है वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरी है और मैं उसको पूरी दिलो जान से पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। और बच्चों, आखिर में मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरा शुक्रिया अदा करे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे एक माँ के तौर पे बात कर रही हूँ तो ये, और एक पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रही हूँ। हम जब कौमी तराना सुनते हैं तो खड़े होते हैं, जब 14 अगस्त आती है तो बड़े अच्छे तरीके से उसको मनाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेट करो सोचने के लिए कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। ये मुल्क जो है ना, ये आप सब पे डिपेंडेंट है। आप उसके टॉर्च बेरर्स हो, आप उसका झंडा उठाने वाले हो। आज मैं इधर खड़ी हूँ और आज जो आप यहाँ पर बैठे हो, जिस का जितना भी मेरिट है, ये इस मुल्क की वजह से, ये इस मिट्टी की वजह से, ये इस धरती की वजह से। हम जहाँ भी जाएं, हम बाहर भी जा सकते हैं, हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें लोग उस तरह ट्रीट नहीं करते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमारी एक इज़्ज़त है, ये हमारी पहचान है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा गौर ज़रूर करना चाहिए कि आप इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो।